भोजपुरी के टॉप ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव पर भी अब तेजस्वी यादव लगाएंगे एनएसए, क्योंकि खेसारी लाल यादव ने लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार को नंगा कर दिया है। और खेसारी लाल यादव के इस बयान के बाद इन तीनों नेताओं की फटकर फ्लावर हो चुकी है। आखिर पूरा मामला क्या है, पूरा मामला भी हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको एक वीडियो हम दिखाना चाहते हैं। सबसे पहले आप जरा ये वीडियो देख लीजिए। नाजायज बोलत हैं चाचा। अभी बताइए खेसरिया जब अपना खातिर हॉस्पिटल नहीं बनवले तब गांव भर का इलाज कहां से कराई? तो जब ये हमारे नेता अपना इलाज कराने के लिए एम्स में जाते हैं, हमारे नेता अपना इलाज कराने के लिए बॉम्बे जाते हैं, विदेश जाते हैं, तो ये बताइए जब ये अपने इलाज के लिए अस्पताल नहीं खुलवाए तो हमारे इलाज के लिए कहां से खुलवा पाएंगे? मेरी उम्र आज 28 से 30 वर्ष की हो गई। 30 वर्ष से हो सकता है 5 वर्ष बाद मुझे होश आ गया होगा। 25 वर्ष से तो ऐसा ही देख रहा हूँ कि हमारा बिहार में बदलाव कुछ नहीं हुआ है। दारू बंद हुआ है तो अब वो मिलिए रहा है। इसमें दोष हम सरकार को नहीं देंगे, क्योंकि हमारे पास रोजी नहीं है। हम अपनी रोजी ढूंढते हैं, वो चाहे हमें नशा में मिले या बुराई करके मिले या किसी का मर्डर करके मिले। हमारे पास अगर रोजी होती, हमारे पास काम होता, हमारे पास किसी का विश्वास होता, तो शायद आज हम भी बेकार नहीं होते। किसी फैक्ट्री में अपने ही जिला में, अपने ही गृह जिला में, अपने ही घर में काम करते। तो जब इंसान बेकार होता है तो वो गलत काम करता है। तो गलत काम तभी होता है जब इंसान फुर्सत में होला। एक गलत काम हो जाता है, टाइम ना मिले। अच्छा ही बताओ, तार गेहूं के दवरी आई तो तू दूसरे के टिकोड़ा कुरे जीवो, तू अपन गेहूं तो बना। तो जब हमारे पास अपना वर्क होता, हमारे पास फैक्ट्रियां होती, तो आज हमारे भी घर की औरतें अपने पति के साथ रहती। ये अपने पति के लिए तरसती नहीं कि होली में आएंगे तो दीपावली में आएंगे। आज हम अपने बच्चों के साथ होली मनाते, दीपावली मनाते। हमें दीपावली मनाने के लिए किसी का परमिशन लेना पड़ता है, किसी से लेटर देना पड़ता है कि सर हमको जाना है, अपने बीवी के पास छठ आ गया है। तो हमें तो त्योहार मनाने की भी आजादी नहीं मिलती है। ऐसे राज्य में हम पैदा हो गए हैं। हमें ऐसे राज्य से नफरत नहीं है, लेकिन यहाँ के सिस्टम से मुझे नफरत है कि यहाँ के सिस्टम हमें कहीं का नहीं छोड़ा, कहीं ले ही नहीं गया। इनका एक ही काम है कि जब बाढ़ है ना, इलेक्शन के बाढ़ में लो रोज मिली। अगर इलेक्शन बा जहाँ बाढ़ आई कि चिवड़ा खात खात पेट मॉल हो जाए, खूब खाए बरवा चिवड़ा। लेकिन यही इलेक्शन बीतते ही एक भी आदमी, हाँ, जो आपकी दर्दों को समझता है। मैं किसी राजनेता पे उंगली नहीं उठा रहा हूँ, मैं सिस्टम पे बात कर रहा हूँ। आज अगर यहाँ फिल्म सिटी बन जाए तो मुझे लगता है कि खेसारी लाल यादव यूपी में शूट करने जाते हैं, वहाँ पे कम से कम 60 से 70 लाख रुपया भैया प्रोड्यूसर और डायरेक्टर यूपी सरकार को दे के आता है। वहाँ कम से कम 300 लोगों को रोज रोजी मिलेला। रोज कलाकार रोजी पैदा होले, रोज कलाकार काम करेले। लेकिन बिहार सरकार के कोनो चिंता नहीं है। ये बताइए, खेसरिया चाहे जितना भी संपत्ति बनौले बा, बॉम्बे में बनौले बा, अगर वह चीज बिहार में रही तो खेसरिया का सारा संपत्ति बिहार में रही ना, हम अपना परिवार के, अपना भाई लोगों के साथ रहते, तो हमके भी तकलीफ होला। हमके भी अच्छा ना लगे कि हम दूसरा शहर में जाके, दूसरा राज्य में जाके दो रोटी कमाता नहीं। हमके शर्म लागेला दूसरा के जगह काम करे में। लेकिन क्या करी, जब हमारे खेत बंजर हो जाए तो घर और तो दूसरे के खेत में नहीं चलावे के पड़ी हमके। और हमारा खेत बंजर, हम किसान हो के भी इस खेत को आबाद नहीं कर पा रहे हैं, तो गलती हमारी है। गलती हमारी ये है कि हम जब इलेक्शन आता है तो खाली 2 फ्रूटी पिए लगे तो बटन दूसरा जगह चल जाता है। ये बताइए, खेसारी के बेटा बेटी अगर खेसारी का लगे पैसा बा तो अमेरिका में पढ़ा दिए, लेकिन सबका लगे सक्षम तो नहीं खे ना जब अपना बेटा बेटी का अमेरिका में पढ़ाई। तो बिहार में कितना लोग खेसारी बजे? एक गो ना, एक खेसरिया बा। ये बताइए, आज भी हमारे बिहार के नेता हैं। आप लोगों ने खेसारी लाल यादव का यह बयान सुन लिया होगा। अब खेसारी लाल यादव के इस बयान के बाद बिहार की राजनीति में हलचल मच गई है, क्योंकि खेसारी लाल यादव ने स्वास्थ्य का मुद्दा उठा दिया है, शिक्षा का मुद्दा उठा दिया है, पलायन का मुद्दा उठा दिया है। और इतना ही नहीं,
बल्कि यूपी में हो रहे विकास की तुलना बिहार से कर दी है। उन्होंने साफ साफ शब्दों में कह दिया कि जो पैसे वाले लोग हैं वे अपना इलाज एम्स में करा लेंगे, सिंगापुर में करा लेंगे, लेकिन गरीब आदमी तो मर जाएगा। उन्होंने साफ साफ कहा कि गरीब आदमी अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में भी सही से नहीं पढ़ा पा रहा है, क्योंकि स्कूल में तो शराब पीकर शिक्षक पहुंच जाते हैं। जो बड़े लोग हैं वो तो बड़े बड़े स्कूलों में अपने बच्चों को पढ़ा देते हैं। वहीं उन्होंने पलायन के मुद्दे पर भी कहा कि आज हमारे बिहार के लोग जो बाहर जाकर मजदूरी करते हैं, उन्हें छठ जैसे महापर्व में, होली जैसे पर्व में, दिवाली जैसे पर्व में भी छुट्टी के लिए गुरधरिया करना पड़ता है, यानी कि लेटर लेना पड़ता है, मंजूरी लेना पड़ता है, आदेश लेना पड़ता है, अनुमति लेना पड़ता है। उसके बाद वे अपनी बीवी बच्चा और माता पिता का चेहरा तक देख पाते हैं। और यही बात तो हम शुरू से कहते आ रहे हैं कि आखिर हमारे बिहार के लोग कितने मजबूर हैं, अपने गांव छोड़ करके कौन जाना चाहता है। और जब खेसारी लाल यादव का यह बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है तो यादव समाज के लोग खेसारी लाल यादव को गाली दे रहे हैं, और सिर्फ इसीलिए क्योंकि खेसारी लाल यादव ने 25 साल के राजनीति पर और 25 साल के शासन व्यवस्था पर सवाल उठा दिया कि आखिर 25 साल से हमारे राज्य में इतनी भूखमरी क्यों है, इतनी बेरोजगारी क्यों है। और उन्होंने ये भी कह दिया कि बिहार में जन्म लेने पर उन्होंने कौन सा खराब कुकर्म कर दिया था जिसके कारण उन्हें बिहार जैसे राज्य में जन्म लेना पड़ा। आप जरा सोचिए, जरा कल्पना कीजिए कि खेसारी लाल यादव जो कि एक ट्रेंडिंग स्टार है और अब पति व्यक्ति है, वह व्यक्ति का दुख जब इतना बड़ा है तो हमारे जैसे एक गरीब व्यक्ति का, एक मजदूर का दुख कितना बड़ा होगा। इसी के साथ साथ खेसारी लाल यादव पर अब आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। खेसारी लाल यादव पर कार्रवाई की बात कही जा रही है। खेसारी लाल यादव के कई सारे स्टेज शो को अब कैंसल करा दिया गया है। आखिर खेसारी लाल यादव के साथ ऐसा इसीलिए हो रहा है कि जिस प्रकार से मनीष कश्यप ने बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव से सवाल कर दिया था, बिहार के शिक्षा व्यवस्था पर, बिहार के स्वास्थ्य व्यवस्था पर, बिहार के विधि व्यवस्था पर, उसी तरीके से खेसारी लाल यादव ने भी जमकर धो दिया। और उन्होंने साफ साफ तेजस्वी यादव को चैलेंज दे दिया कि 25 साल के शासनकाल में आखिर बिहार में क्या विकास हुआ है। और इसके बाद बताया जा रहा कि खेसारी लाल यादव पर भी कानूनी कार्रवाई होगी। तो आप लोग जरा कमेंट करके बताइएगा कि क्या इस राज्य में अपने हक और अधिकार के लिए बोलना बहुत बड़ा गुनाह हो गया है। क्या अगर खेसारी लाल यादव जैसे व्यक्ति अगर अपना स्वाभिमान अगर जाग जाता है और वह अपने बिना डर के अगर वह आवाज अगर उठाता है, तो क्या खेसारी लाल यादव जैसे ट्रेंडिंग स्टार का स्टेज शो कैंसल करा देना कहां तक उचित है, यह आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। आखिर बिहारियों का दुख दर्द अगर खेसारी लाल यादव स्टेज से बताते हैं तो आखिर उन पर इतना चिल्लाहट क्यों है। यादव समाज के लोग ही क्यों उनका विरोध कर रहे हैं, तेजस्वी यादव के समर्थक क्यों उनका विरोध कर रहे हैं, ये समझ में नहीं आ रहा है। क्या तेजस्वी यादव के समर्थक ये बात नहीं समझ पा रहे हैं कि वह जिस व्यक्ति का, जिस पार्टी का झंडा उठा करके दौड़ रहे हैं और लेकिन उनको मजदूरी करनी पड़ रही है, क्या वो अपनी अगली पीढ़ी को भी मजदूर बनाना चाहेंगे। ये सवाल आज पॉजिटिव इंडिया का सवाल नहीं है, बल्कि बिहार के हर उस मजदूर का सवाल है जो कि ट्रेन में जानवरों की तरह कोच करके बाहर जाता है मजदूरी करने, और जब होली दिवाली आती है तो ट्रेन में जानवरों की तरह ही भर करके उसे बिहार लौटना पड़ता है। आखिर हमारे बिहार में रोजगार क्यों नहीं मिल पाता, ये सवाल पूछा जाना चाहिए। और सबसे बड़ा खराब तो ये लगता है कि बिहार की जनता ही इसके लिए जिम्मेदार है, कोई नेता नहीं है, क्योंकि इन नेताओं को वोट जनता ही देती है। और जनता को अब नेताओं से सवाल करना चाहिए अपने हक और अधिकार के लिए। आखिर कहा जाता है कि हमारा देश आज़ाद हो चुका है, लेकिन हमारे देश के लोग आज भी गुलाम हैं। कुछ लोग तेजस्वी यादव के गुलाम हैं, कुछ लोग नरेंद्र मोदी के गुलाम हैं, कुछ लोग नीतीश कुमार के गुलाम हैं, तो कुछ लोग दूसरी पार्टियों के गुलाम हैं। आखिर ये गुलामी कब तक होगी। अपने हक और अधिकार के लिए बोलना आप कब सीखिएगा। आखिर किसी दूसरे का झंडा ढोना आप लोग कब छोड़िएगा। अपने बच्चे के भविष्य के लिए आप कब सोचिएगा। आपको ये चिंता रहती है कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री कब बनेगा, आपको ये चिंता रहती है कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री कब बनेगा, आपको ये चिंता रहती है कि नरेंद्र मोदी
तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री कैसे बनेंगे, लेकिन आपको ये चिंता नहीं रहती कि आपका बेटा का भविष्य कैसे बनेगा, आपके बेटे का सरकारी नौकरी कैसे होगा, आपके बेटे को बिहार से बाहर मजदूरी करने नहीं जाना पड़े, इसके लिए क्या करना होगा। और अब समय आ चुका है कि आप भी अपने बच्चे के लिए सोचिए। जिस प्रकार से लालू प्रसाद यादव 9वीं फेल बेटे के लिए इतना कुछ सोचते हैं, तब आपका भी फर्ज है कि आप भी अपने बच्चों का भविष्य बनाइए। और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया देना मत भूलिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर हर बिहारी तक पहुंचा दीजिएगा, क्योंकि खेसारी लाल यादव की तरह इनका भी दिमाग खुलना बहुत ज़्यादा जरूरी है। जुड़े रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।